वेलकम टू माय चैनल रमन एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है एनिमल्स यानी कि जानवर। जानवर हम किसे कह सकते हैं। आज के टॉपिक में हम जानवरों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या खास बात होती है और हम जानवर किसे कह सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम जानवर किसे कह सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहला है जानवर हम किसे कहते हैं, तो जो स्तनधारी सरीसृप कीट इन सभी जीवों को हम जानवर कहते हैं। जानवर हम किसे कहते हैं? स्तनधारी सरीसृप कीट इन सभी जीवों को हम जानवर कहते हैं। आगे अपना है सबसे पहला है स्तनधारी या ममल्स। ममल्स वो जानवर होते हैं जो दूध पीते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान के मध्य 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ये 3 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकेस और स्टेपस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस। और जो ये स्तनधारी होते हैं, इनका शरीर के बाहर के तापमान का कोई असर नहीं होता। इनके शरीर पर बाहर के तापमान का कोई असर नहीं होता, जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, चमगादड़ इत्यादि। तो इसमें चमगादड़ भी दिया हुआ है। सीटेट में बहुत बार चमगादड़ के बारे में पूछा गया है कि क्या चमगादड़ एक स्तनधारी जानवर है या नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चमगादड़ ही है, और अगर क्वेश्चन में आए तो चमगादड़ एक स्तनधारी जानवर है, इस पे राइट का टिक लगाएंगे। ज्यादातर स्तनधारी बच्चे ही देते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं अंडे देते हैं। अगला है सरीसृप। यह जानवर जमीन पर रीस रीस कर या सरक सरक कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेते हैं, जैसे देखो सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सभी क्या हैं? सरीसृप। और ये क्या करते हैं, कैसे चलते हैं? ये जमीन पर रेंग रेंग के या रीस रीस के, इसलिए इनको सरीसृप जानवर कहा जाता है। अगला है कीट। कीट क्या होते हैं? जैसे बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, तितली, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? कीट। और ये सभी क्या करते हैं? ये सभी अपने सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढ लेते हैं। जो ये होता है, रेशम का कीड़ा होता है, यह कहता है कि मैं अपने साथी को 1 किलोमीटर दूर से उसकी गंध से पहचान लेता हूँ। आगे है जानवर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिजीविता और दूसरा होता है सहजीविता। जानवर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, परिजीविता और सहजीविता। परिजीविता क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे आता है परिजीविता। यह जानवर दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि ये दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनसे अपना फायदा उठाते हैं। जिस जानवर पर ये आश्रित होते हैं उन्हीं से अपना फायदा उठाते हैं और उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जोंक, जू, अमरबेल इत्यादि। जोंक होती है जो जैसे गाय भैंस हो गई, उनके शरीर पर लगी होती है और वो क्या करती है? उनका खून पीती है। और ऐसे क्या होती है? जू। यह भी क्या करती है? शरीर पे लग जाती है और क्या करती है? उनका खून चूसती है। ऐसे ही है एक और उदाहरण अमरबेल। अमरबेल जिस भी पेड़ पर लगती है वो उस पेड़ को सुखा देती है, इसलिए ये जानवर दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए ही इनको परिजीविता कहा जाता है, यानी कि परजीविता, यानी कि दूसरे पर जीवित रहना। अगला है सहजीविता। सहजीविता, यह जानवर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते और अपना फायदा भी कर लेते हैं। जैसे
भैंस पर बैठा हुआ बगुला। ये देखो पिक्चर में दिखा रखा है कि एक भैंस पे बगुला बैठा हुआ है। यह क्या करता है, ये जैसे भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े या चींटे वगैरह लगे रहते हैं उनको खा लेता है। इसका भी फायदा हो जाता है और भैंस को भी कोई नुकसान नहीं करता, इसलिए इनको सहजीविता कहा जाता है, यानी कि किसी दूसरे के साथ जीवन अपना निर्भर करना। अब आता है जानवरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से। जैसे दरियाई घोड़ा देखा होगा आपने, कई जगह पे कोई किसी जानवर पे किसी तरह का डिजाइन होता है, किसी पे किसी तरह का। जैसे दरियाई घोड़े पे ऐसे लाइन सी बनी होती है, तो ये किसकी वजह से होती हैं, पर्यावरण परिवर्तन की वजह से। आगे है, जो जानवर दिन को जागते हैं उनको सभी रंग दिखाई देते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गए, और भी जैसे गाय नहीं, मनुष्य जो कि दिन को जागते हैं उनको सभी रंग दिखाई देते हैं। और भी पशु पक्षी हैं जो दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं, उनको सभी रंग दिखाई देते हैं। और जो जानवर रात को जागते हैं उनको हर चीज काली व सफेद ही दिखाई देती है। जैसे उल्लू, चमगादड़ और रेगिस्तानी चूहे। उल्लू रात को जागता है, चमगादड़ भी रात को जागता है, इसलिए उन्हें हर चीज कैसी दिखाई देती है, काले कलर की और सफेद कलर की। कुछ जानवर खास मौसम में गहरी नींद में सो जाते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक। आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में छिपकली तो गहरी नींद में चली जाती है और मेंढक धरती से बाहर निकल आते हैं। इसलिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपने गहरी नींद में चले जाते हैं और कुछ बाहर निकल आते हैं। कुछ जानवरों को तूफान या भूकंप आने के समय से पहले ही पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, जिससे वे अजीब हरकत करने लगते हैं। जैसे 2004 में सुनामी आई थी अंडमान में। वहाँ के जानवरों ने बहुत अधिक आवाज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वहाँ के लोगों को पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है, और सुनामी आने से पहले ही उन्होंने उस जगह को खाली कर दिया था, जिससे बहुत सारा नुकसान होने से बच गया। ऐसे ही 2001 में गुजरात के भुज नामक इलाके में भूकंप आया था, जिससे जानवरों की हरकतों से पता चल गया था और वहाँ के भी बहुत सारा नुकसान होने से बच गया। अब बड़े कानों में सुनने की क्षमता अधिक होती है, जैसे कि हाथी के बड़े कान होते हैं, उनमें सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। हाथी के कानों को अगर हम पीछे की तरफ करेंगे तो उसको ज्यादा साफ और आवाज सुनाई देगी। अब कुछ जानवर होते हैं जिनका शिकार किया जाता है। जैसे हाथी को उसके दांत की वजह से उनका शिकार किया जाता है, जो कि दांत बहुत सारे काम में लेते हैं, लेकिन ये करना बहुत गलत है। हमें कभी भी किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। दूसरा है गेंडे को सींग के लिए, जो गेंडा होता है उसको उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरण है, उसको उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। देखो, किसी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। हमें कभी भी किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं जो कि अपने छोटे से फायदे के लिए और किसी जीव की हत्या करते हैं, जिससे वे अपना भी बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आगे है कुछ जानवरों के नींदों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। देखिए, जैसे गाय है, वो कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। अजगर है वो 18 घंटे। जिराफ है वो 2 ही घंटे। बिल्ली है वो 12 घंटे सोती है। एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो कभी भी नहीं सोता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन सा जानवर है जो
कभी भी नहीं सोता। आगे है स्लोथ। यह दिखने में कैसा होता है? भालू जैसा। दिखने में भालू जैसा होता है, लेकिन भालू से अलग होता है। दिखने में तो भालू जैसा होता है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं ना, वो बिल्कुल भालू से अलग होती हैं। यह क्या करता है कि ये हमेशा ही पेड़ों से उल्टा लटका रहता है। कैसे लटका रहता है? उल्टा। यह 24 घंटे में से 17 घंटे सोता ही रहता है। यह कभी भी पेड़ के नीचे नहीं उतरता। ये हमेशा पेड़ के ऊपर ही सोता है। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरता है। और ये क्या करते हैं कि एक पेड़ के पत्ते को खत्म करेंगे, उसके खत्म होने के बाद ही वो दूसरे पेड़ के ऊपर जाएंगे, फिर उस पेड़ के पत्ते खत्म करेंगे। ऐसे करके वो अपनी पूरी जिंदगी में 7-8 पेड़ों पर ही जा पाते हैं। अगला है अपना देखो, ये स्लोथ की पिक है। ये शकल सूरत से तो बिल्कुल कैसा दिख रहा है? भालू जैसा, लेकिन ये इसकी हरकतें बिल्कुल भालू से अलग होती हैं। बहुत ही आलसी जीव है ये। अगला है अपना बाघ। बाघ अंधेरे में भी मनुष्य से 5 गुना ज्यादा देख सकता है। इसकी मूछें हवा के कंपन को ही भाप लेती है कि स्थिति कैसी है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ देता है, जिससे दूसरे बाघ को पता चल जाए या वो पहचान ले कि यह दूसरे बाघ का इलाका है और उसमें नहीं आता। और हम बाघ का गुराना 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। बाघ अपनी आवाज मौके के अनुसार बदलता रहता है। सबसे डेंजर जानवर है ये, जो कि बाघ है। और ये बहुत दूर तक देख सकता है और सुन भी सकता है। ये हवा के कंपन से ही, हवा से जो पत्ते हिलते हैं उनसे ही पता लगा लेता है कि ये पत्ते हवा से हिले हैं या शिकारी के आने से। इसलिए ये बहुत ही अलर्ट एनिमल है। देखिए, ये है बाघ की पिक्चर जो कि स्क्रीन पे दिखाई हुई है। अगला है अपना हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। मतलब एकदम मस्त जानवर है, जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। ऐसा करने से इसके शरीर को ठंडक पहुंचती है। इसके कान पंखे जैसे बड़े होते हैं। कैसे होते हैं हाथी के कान? पंखे जैसे बड़े, जिससे ये हवा करके अपने शरीर को क्या करता है? ठंडक दिलाता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी परेशानी के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और उनके बच्चे होते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी ही इस झुंड के नेता होती है। 14-15 साल तक का हाथी झुंड में रहता है, फिर वह उस झुंड को छोड़कर चला जाता है। देखो, हाथी भी बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल है, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हाथी एक दिन में कितने किलो पत्ते या फल खा सकता है? हाथी एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते खा सकता है। दूसरा ये कि हाथियों के झुंड में कौन कौन रहता है? हाथियों के झुंड में हथिनी और उसके बच्चे होते हैं। और एक झुंड में कितने हथिनी और बच्चे होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 10 या 12। और हाथियों के झुंड में हाथी रहता है या नहीं? तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वह 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहता है, फिर क्या करता है? उस झुंड को छोड़कर चला जाता है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 200 किलोग्राम। इस स्लाइड की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हाथियों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी मुसीबत आने पर हाथी एक दूसरे का
साथ नहीं छोड़ते, यानी कि वो उनका साथ देते हैं। आगे है लंगूर। देखिए जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, ये है लंगूर। इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। यह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा रहता है। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और चौकन्ना करता है। ये जो जंगल में जो सबसे ऊंचे पेड़ की जो टहनी होती है ना, उस पे बैठा रहता है और क्या करता है कि देखता रहता है कहीं जंगल में कोई खतरा तो नहीं है। और जब इसको पता चलता है कि कुछ मुसीबत आने वाली है या खतरा है, तो क्या करता है, अपने मुंह से कुछ अजीब अजीब आवाजें निकालकर सभी को अलर्ट कर देता है, कि जिससे इसके साथियों को पता चल जाए और ये मुसीबत से बच सकें। तो लंगूर क्या करता है, अपने साथियों को अलर्ट कर देता है मुसीबत के आने से पहले ही। अगला है कुत्ता। कुत्ते को एक बहुत ही वफादार जानवर के नाम से भी जाना जाता है। कुत्तों की जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर से कुत्ता आया था। कुत्तों का बहुत ही महत्व है। वैसे आर्मी वगैरह में भी कुत्तों को बहुत काम में लिया जाता है। जैसे कि किसी जुर्म के होने के बाद उस कुत्ते को कुछ उस अपराधी के कुछ चीज सुंघा दी जाती है और कुत्ता उस चीज को या उस अपराधी को ढूंढ निकालता है, जिससे बहुत सारे अपराधी को पकड़ा भी जाता है। और कुत्ते को उसके सूंघने की क्षमता से भी पहचाना जाता है। कुत्ता एक बहुत वफादार होता है। अपने घरों के आसपास भी देखा होगा, जिस कुत्ते का इलाका होता है उससे अलग कुत्ते के आने पर वो दूसरा कुत्ता उस पे भौंकने लगता है। तो इसलिए कुत्ते अपने अपनी जगह को बांट के रखते हैं और अपने अपने जगह में रहते हैं। और ये भी कुछ तूफान या सुनामी आने से पहले भी इनको कुछ सुनाई देता है, जिससे ये भी भौंकने लग जाते हैं और पता चल जाता है कि कुछ मुसीबत आने वाली है। इसलिए कुत्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं चूहा। देखने में चूहा छोटा सा होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को काट सकता है। चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने, काटने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अपने आसपास में देखना चूहा किन किन चीजों को नहीं काट सकता। अगला है मगरमच्छ या छिपकली। मगरमच्छ और छिपकली, इन दोनों के कान के छेद छोटे होते हैं, जिसके कारण इनके कान दिखाई नहीं देते। अगला है मछलियाँ। मछलियाँ पानी में रहती हैं। यह पानी में सांस गलफड़ों की वजह से लेती हैं। यह बिजली जैसी तरंगे छोड़कर अपने साथियों को खतरे का इशारा करती है। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि मछलियाँ सांस किसकी वजह से लेती है, तो ये किसकी वजह से सांस लेती है, अपने गलफड़ों की वजह से। और ये पानी में रहती हैं। अगर इनको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो इनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। अगला है गिलहरी। देखा होगा पेड़ पे चढ़ती है, उतरती रहती है। छोटा सा जानवर है, लेकिन इसमें फुर्ती बहुत ज्यादा होती है। गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह अपने दांतों से कुतरने और काटने के काम में लगी रहती है। इसके कारण उनके दांत घिस जाते हैं। गिलहरी अगर अपने दांतों से कुछ नहीं काटेगी या नहीं घिसेगी तो उसके दांत बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। हम ये सोचते रहते हैं गिलहरी पूरे दिन कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, लेकिन ये इसकी मजबूरी है। अगर वह अपने दांतों से कुछ काटेगी नहीं या अपने दांतों को घिसेगी नहीं तो उसके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे, जिससे वो कुछ खा नहीं सकेगी। इसलिए गिलहरी
हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। अगला है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस फाड़ने काटने का काम करते हैं। देखिए जैसा पिक्चर में दिखा रखा है, बिल्ली देखने में एकदम शेर जैसी दिखाई देती है। इसकी आंखें, मूंछें बिल्कुल बनावट ऐसी होती है जैसे शेर की जैसी। इसके भी दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।